बहुत खुश हूँ कि हर साल ये शो इट इज़ गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ और भी अच्छे टीआरपीज़ आए हैं, लोगों ने सराहा है, अच्छा टैलेंट आया है, आप लोगों ने साथ दिया है और सबसे ज़्यादा मज़ा इस साल आया है हमको जजेस को सबको एक साथ, बहुत इंटरेक्शन रहा एंड आई लव्ड बीइंग विद करण, मलाइका एंड फारा। टैलेंट तो बहुत अच्छा था और हम किरण जी से जान चुके हैं कि इस साल आई थिंक सबसे अच्छा टैलेंट आ चुका है इस मंच पे, अलग टैलेंट आ गया है एंड मेरा नहीं लोगों इनका का भी, मेरा तो टैलेंट है ही, मेरा तो टैलेंट कब से चला जा रहा है लेकिन बहुत मज़ा आया कि इस अवतार में मैं पहली बार मैंने अपनी टैलेंट दिखाई है एज अ जज। तो इस साल देयर वाज अ लॉट ऑफ जजिंग बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन and I think lots of credit to the team and also to our fellow judges who great fun. मलाइका, आप तो लगता है म्यूजिकल चेयर खेलती रहती है फराह खान से। हाँ, बड़ा मज़ा आता है म्यूजिकल चेयर। ये मुन्नी थी और फारा बदनाम। ये हमारा एक पुराना रिश्ता है बट जैसे करण और किरण ने कहा कि दिस इज़ अ वेरी स्पेशल शो फॉर मी प्योरली बिकॉज मैंने पहले डांस के काफ़ी शोज़ मैंने जज किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ रियलिटी बेस्ड विच इज़ प्योरली ऑन टैलेंट एंड बहुत मज़ा एंड आई थैंक द टू ऑफ यू। ऑफ कोर्स फारा के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था इस शो पर बट यू ऑल हैव रियली एंटरटेन्ड मी एंड इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक। देखिए ये फिनाले तो है तो धमाका तो होगा ही एंड ऑफ कोर्स वी वेरी हैप्पी कि जब तक है जान की कास्ट यहाँ आई है, शाहरुख, अनुष्का, कटरीना, तो टू मेक इट अ रियली बिग फिनाले। इस शो का फिनाले स्पेशल है ही बिकॉज इतने आज फाइनलिस्ट 13 फाइनलिस्ट हैं एंड आई थिंक नॉर्मली एक ज़्यादा आ चुका है इन द फाइनल टैली। तो हम सब जानना चाहते हैं कि कौन बनेगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट का विनर एंड आई थिंक द फैक्ट दैट ये कास्ट आई है, हम यहाँ हैं, फारा को हम ज़रूर मिस करेंगे। आई थिंक वो यहाँ इस अवसर पे नहीं है बट आई थिंक दैट द एनर्जी विल मोर देन काइंड ऑफ मेक इट लाइक a very spectacular finale. I think डांस देख के तो रोना बिल्कुल आता नहीं। I think लेकिन उनकी पर्सनल कहानियाँ सुन के ज़रूर इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी पर्सनल कहानियाँ that are very touching, चाहे वो मुकेश और तानिया की कहानी क्यों ना हो या दीपराज जैसा बच्चा क्यों ना हो। आई थिंक सबकी एक पर्सनल कहानी है, एक इमोशन है और जिस तरह वो यहाँ तक पहुँचे हैं वो सफ़र बहुत इमोशनल है। तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वी आर ऑल इमोशनल पीपल। फिल्म इंडस्ट्री में होके हम कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा इमोशनल हो ही जाते हैं बिकॉज भावनाओं से खेलना हमारा पेशा ही नहीं है, हमारा एक दिल का एक रिश्ता भी बन जाता है। तो आई जस्ट फील के वी फील वेरी कनेक्टेड टू द कंटेस्टेंट्स। तो बुरा लगता है जब वो एलिमिनेट हो जाते हैं। आज बहुत बुरा लगने वाला है कि विनर एक होगा और हारने वाले 12, लेकिन हार जीत का मंच नहीं है, या एक ऐसा मंच है जब वो आ जाते हैं अपनी हुनर दिखाने। एंड आई थिंक दैट्स द वन थिंग दैट दे हैव अचीव्ड कि सारा हिंदुस्तान आज देखेगा कि 13 बहुत टैलेंटेड लोग और ग्रुप्स हैं जो यहाँ अपनी हुनर दिखाएंगे। सो आई थिंक एवरीवन इज अ विनर, देयर इज जस्ट वन स्पेशल विनर। करण जी, आप भी कुछ? हम सब परफॉर्म करने वाले हैं आज स्टेज पर, इस मंच पर एंड बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा आपको एंड करण भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट करने वाला है। मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं ताली बजाने वाला हूँ। रोमांटिक ब्यूटीफुल एक्ट हम बता नहीं सकते। and I'm doing a सब कोई ना कोई, act. हाँ, and I am doing सबसे most important act this. वो भी चाहिए ना, that is very important. अगर हम बात I think तीनों आएंगे, of course there will be performances. I think शाहरुख खान सबसे ज़्यादा एनिग्मेटिक एक्टर हैं, तो जब भी वो किसी भी मंच पे आते हैं तो एक एंटरटेनमेंट, एक फ़न क्वालिटी ले आते हैं। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं तो ग्लैमर एलिमेंट भी आ चुका है आपका। डांस तो सब करेंगे, देखो दिस द प्लेटफॉर्म टू सिंग एंड डांस। तो यू हैव इतने बड़े 3 सितारे हैं, इतनी बड़ी फिल्म है, इतनी सक्सेसफुल फिल्म है, तो उन सब का मिलन आई थिंक विल बी फैंटास्टिक। देखिए मैं थोड़ा बहुत पैशनेट हूँ लेकिन इतना पागल भी नहीं हूँ कि मैं इमेजिन कर लूँ कि मैं कोई फिल्म का हीरो बन सकता हूँ। ज़रूर मैं आ सकता हूँ फिल्म में एज अ सपोर्टिंग एक्टर और कोई अपनी पर्सनालिटी को मद्देनज़र रख के मैं कोई रोल कर सकता हूँ। उस फिल्म में अगर किरण जी हों और मलाइका हों तो ऑफकोर्स सोने पे सुहागा होगा क्योंकि कंफर्ट जोन। लेकिन ये कौन पागल बनाएगा ये फिल्म? ये धर्मा प्रोडक्शन ही बना सकता है, मैं ही बना सकता हूँ। अगर ऐसा होता है तो वो कौन सा कैरेक्टर करेंगे और ये कौन सा कैरेक्टर? लो, ये तो लिखी जाएगी स्क्रिप्ट, तब मैं लीडिंग लेडी का करूँगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ। हाँ, ये और मलाइका मेरी माँ बनेगी। हाँ, मेरी माँ बनेगी और ये हमारी सास। ये रोल रिवर्सल है। और मैं ये मुन्नी बदनाम करेंगे फिर किरण जी।
हाँ क्यों मैं मुन्नी बदनाम हुई बहुत अच्छा करती हूँ। मैं मुन्ना बन जाऊंगा और मैं बदनाम होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई बदनाम होने नहीं देता अनफॉर्चुनेटली। Shahrukh यहाँ पर great bonding with Shahrukh Khan. If we talk about Mr. Khan, what is the one thing you like about him? You are three guys. Anything you are one. I let him speak because he's such a ladies' man. The one thing I like about him is that he's very warm. He's extremely energetic. और वो जब भी मिलते हैं उतने ही प्यार से मिलते हैं, जैसे कि हम लोगों इतने सालों का हमारा आपस में जो फ्रेंडशिप रही हो, बहुत दिन ना भी मिले हों तो भी he picks it up from where we left off. And also he's so romantic. I think I think he's a thorough gentleman, and when he's around, I think every woman in the room feels very special because he goes out of his way to make them feel special. बस करो यार, छत गिर रही है अब। There are pieces of concrete falling. उनके साथ मैं इतना काम कर चुका हूँ, यही मैं जरूर कहूँगा कि he lights up a stage. जिस तरह वो बड़े पर्दे को लाइट अप कर देते हैं, सिमिलरली जब वो स्टेज पे आ जाते हैं, चाहे वो रियलिटी शो हो या स्टेज शो हो या परफॉर्मेंस कर रहे हो फॉर अ लाइव ऑडियंस, ही लाइट्स अप एन ऑडियंस एंड ही लाइट्स अप द स्टेज। उसी तरह आज भी आएंगे एंड यू फील कि एक होती है मैग्नेटिक प्रेजेंस जिसे कहते हैं, जैसे वो आ जाता है ऐसा लगता है कि यू वांट टू टर्न अराउंड एंड अपलॉड हिम एंड उनकी जो मुस्कुराहट होती है, उनकी हंसी होती है या उनकी मूवमेंट्स स्टेज पे, ऑल दैट इज़ वेरी इंडियरिंग। सो द वन वर्ड आई वुड यूज़ फॉर Khan is that he's extremely endearing.